नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे महाराष्ट्र के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अकोला से है, जहां अज्ञात सामुदायिक विश्राम गृह में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। साथ ही बात होगी धुले की, जहां विद्यावर्धिनी महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम बास्केटबॉल का उद्घाटन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहिल्यानगर जिले के सोनई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मातंग समाज के एक युवक की बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल का निर्माण हुआ था। घटना के संबंध में सोनई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्ध आरोपियों की तलाश अभी जारी है। इसी बीच अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ गार्गे ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखे। दिनांक 19 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी सोनई या ठिकाणी मातंग समाजाच्या एका युवकाला काही लोकांनी उचलून नेलं आणि जबर मारहाण केली। या संबंधामध्ये सोनई पोलीस ठाण्यामध्ये खून करण्याचा प्रयत्न आणि अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। आतापर्यंत 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे आणि लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल। सर्वांना याद्वारे एक आवाहन करण्यात येत आहे की आपण शांतता ठेवावी, कोणत्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये आणि सर्व आरोपींवरती कठोर कारवाई करण्यात येईल। अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। अकोला जिले के तेल्हारा तालुका के तेल्हारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम अरसुल के पास एक अज्ञात सामुदायिक विश्राम गृह में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। शव का चेहरा पूरी तरह जल जाने के कारण शव की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन तेल्हारा थाने के थानेदार प्रकाश तलवार अपने थाने के स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बोलत आहे। आज सकाळी 11 वाजता आपल्याला अडसूळ आणि शेगाव रस्त्यावर एक अननोन बॉडी सापडलेले आहे असं माहिती मिळाली 11 वाजता। तुरंत आपले ठाणेदार पीआय टुंकलवार स्थळावर पोहोचले आणि इनिशियल इन्क्वेस्ट बॉडीचा आम्ही केलेले आहे। बॉडीचा आयडेंटिटी आता आम्ही शोधत आहे। डॉक्टरला पण आम्ही इकडे बोललेले आहे। डॉक्टर ते येऊन स्पॉट पीएमई केलेले आहे। आणखी पुढीलची कारवाई सुरू आहे आणि जे काही पुरावा भेटतात पीएमई मध्ये त्याच्यावर आपण कारवाई करणार। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाडोनकर के साथ धनराज सबकाल की रिपोर्ट। शनिवार शाम के आसपास अंजनगांव परतवाड़ा राज्य राजमार्ग पर अकोट आगरा एसटी बस और एक क्रूजर वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में 3 की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रूजर सचमुच चकनाचूर हो गई और एसटी बस का अगला हिस्सा भी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना पत्रवाड़ा पुलिस क्षेत्र में हुई और हादसे के बाद मौके पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस तुरंत पहुंची और घायलों को अचलपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पता चला है कि मृतक सांगली जिले का रहने वाला है। पुलिस हादसे में आगे की जांच कर रही है। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाडोनकर के साथ धनराज सबकाल की रिपोर्ट। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे ने धुले स्थित विद्यावर्धिनी महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम बास्केटबॉल का उद्घाटन किया। साथ ही मियावाकी विश्वविद्यालय और नगर निगम की पहल पर मंत्री द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। ये कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय और धुले जिला खेल अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। आने वाले समय में महाविद्यालय के साथ साथ जिला परिषद विद्यालय में भी ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष युवराज करनकाल, पूर्व विधायक शरद पाटिल, प्राचार्य जगदीश पाटिल और संस्था के सदस्य उपस्थित थे। विद्यावर्धिनी महासभेच्या प्रांगणामध्ये विद्यावर्धिनी कॉलेजच्या या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा व सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय कोकाटे साहेब यांच्या हातून ओपन जिमचं उद्घाटन आणि बास्केटबॉल च्या मैदानासाठी त्यांनी निधी दिला। त्याचं भूमिपूजन आणि मियावाकी हा विद्यापीठ आणि महानगरपालिकेचा जो जॉईंट व्हेंचरमध्ये कार्यक्रम आहे त्याचं सुद्धा त्यांनी वृक्षारोपण करून त्याचं उद्घाटन केलं। या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून 5000 रोपं आपल्या महाविद्यालयाच्या
प्रांगणामध्ये लावणार आहेत. असा सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडला. महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाच्या वतीने आज विद्यावर्धिनी महाविद्यालयामध्ये एक ओपन जिमचं या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. आणि ओपन जिम देत असताना आत्तापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये गावखेड्यामध्ये किंवा गल्लीबोळामध्ये या ठिकाणी ओपन जिम दिल्या गेलेल्या आहेत. त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. या पुढच्या काळामध्ये महाविद्यालयामध्ये आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्याचं इन्स्टॉलेशन करण्यात येईल, जेणेकरून त्याचा उपयोग विद्यार्थी घेऊ शकतील, आमचे विद्यार्थी बंधू भगिनी. आणि त्या दृष्टिकोनातून कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेता येईल, हेल्थ पण मेंटेन करता येईल आणि खेळाचा जो 1 तास असतो तो 1 तास त्यामध्ये ते एंटरटेन व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे करू शकतील अशी शासनाची या ठिकाणी धारणा आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आजचं हे उद्घाटन या ठिकाणी ठेवलेलं होतं. आमचे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता की एक या ठिकाणी उद्घाटन करावं. काँक्रिटीकरणासाठी त्यांना 7 लाख रुपये दिलेले आहेत आणि त्यांनी हॉलसाठी पण या ठिकाणी निधी मागितलेला आहे. त्या संदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल. सर, अनेक ग्रामीण भागामध्ये गाव सोडून गावाच्या वेशीच्या बाहेर अनेक अशा ओपन जिम यापूर्वी दिले गेलेले आहेत आणि तो निधी अक्षरशः वाया गेलेला आहे. ते मला संदर्भातला सर्वे करून त्या संदर्भात ज्या ठिकाणी गरज आहे म्हणजे प्राथमिक शाळेमध्ये तर पहिल्यांदा देणार आहोत कंपल्सरी आणि मुख्याध्यापकावर ती जबाबदारी सोपवणार आहोत. पण इतर ठिकाणी गावातल्या लोकांची मागणी असेल तर त्या दृष्टीने विचार करा. धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।